आज है ना हम करेंगे पहले ना थोड़ा सा इंट्रो कर लेंगे रिकर्जन से कि ना रिकर्जन एक्चुअली होता कैसे है ना, लाइक होता क्या है बेसिकली, और इसमें लाइक ट्रैवर्सल वगैरह मतलब प्रोग्राम जो है कैसे कॉल करता है, होता क्या, ठीक है। क्योंकि रिकर्जन मैं इसलिए करा रहा हूँ पहले लिंक लिस्ट से पहले कि मैं ना जब ऑल्दो मैं रिकर्जन कंप्लीट नहीं कराऊंगा, हल्का सा कराऊंगा, बिकॉज है ना लिंक लिस्ट के काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप रिकर्जन से करने वाले हो, ठीक है। और लाइक थोड़ा हल्का सा आइडिया दे दूंगा कि लाइक कैसे आपको कॉल करनी होती है, कैसे बेस कैसे सीखना होता है, क्या करना होता है। उसके बाद हम करेंगे लिंक लिस्ट के मेन इस पे, ठीक है, कि इसमें देखेंगे क्या क्या टॉपिक होंगे। जैसे हम देखेंगे कि लाइक लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर ट्रैवर्सल कैसे होगा कि लिंक लिस्ट पे कैसे ट्रैवर्स करें, फिर इंसर्ट नोड को कैसे इंसर्ट करते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, डिलीशन वगैरह, ये सारी चीजें देखेंगे। हाउ टू रिवर्स अ लिंक लिस्ट, हाउ टू फाइंड अ मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट, ठीक है। सो ये करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि ना रिकर्जन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, कैसे काम करता है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एक बार कर लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ना मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन कूल, ये ऐसे मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ कुछ लिख रखा है। लेट्स मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, फिर यहाँ पे लेट्स से मैंने एक फॉर लूप लगा दिया, ऐसे कुछ लाइन्स में लिख दी मैंने, ठीक है। सो ये सिंपल मेरा फंक्शन हो गया, ठीक है। लाइक इसके अंदर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं जो स्टैटिक होते हैं, मतलब जो लाइक इसके अंदर होते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि इंट ए इक्वल टू 3। अगर मान लो इस फंक्शन का सिंपल काम ये है कि ना आपको जस्ट सिंपली कंसोल पे प्रिंट करवाना है कि एक्चुअली लाइक जस्ट प्रिंट करवा रहा है, आप सिंपल बोलोगे सी आउट ए, और जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो ये जो कंसोल पे ए इक्वल टू 3 जो है प्रिंट हो जाएगा, मतलब 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल फंक्शन था। हम लाइक ऐसे फंक्शन बना सकते हैं ना जो लाइक एरे का सम निकालने के लिए हमको फंक्शन लिखना हो। जैसे मान लो मैंने फंक्शन लिख देता हूँ एक ऐसे इंट सम, जो कि एरे लेगा इनपुट में, और मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर लूप लगा दिया, फॉर आई इक्वल टू 0 से लेके टिल n माइनस 1, एक सम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, सम इक्वल टू 0, एंड हर बार क्या कर रहा हूँ, सम के अंदर ऐड कर रहा हूँ एलिमेंट को, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई, ठीक है। तो फॉर लूप क्या करेगा, पूरे सम को रिटर्न कर देगा, एंड एंड में आई विल सिंपली राइट रिटर्न सम, ठीक है। ये सिंपली फंक्शन हो गया, ठीक है। ये सिंपल फंक्शन था, ये वेरिएबल्स हो गए, ये फॉर लूप लगा दिया मैंने। अच्छा, अब रिकर्जन में और इस फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है ना, रिकर्जन हम कब बोलेंगे, अगर ना देखो फंक्शन में होता कैसे से ना, ये मान लीजिए मेरी मेमोरी है, ठीक है। मैंने कहा था ना कि मेमोरी के ना 4 पार्ट होते हैं बेसिकली, स्टैटिक, ग्लोबल वेरिएबल्स, फिर आता है स्टैक, फिर आता है हीप, ठीक है। सो मैं भी मान रहा हूँ कि ना ये वाला मेरा पूरा स्टैक है, ठीक है। मतलब आपकी ना जो भी फंक्शन कॉल होती है ना, लाइक आप जो भी कोड वगैरह लिखते हो तो जितने फंक्शन बनाते हो वो सारे स्टैक के अंदर उनकी मेमोरी अलॉट होती है। अगर डायनेमिकली कुछ कर रहे हो तो उसकी हीप में मेमोरी एलोकेशन होता है, बट बाय डिफॉल्ट उनकी स्टैक में जो उनकी मेमोरी एलोकेशन होती है वो स्टैक के अंदर होती है, ठीक है। अब रिकर्जन होता क्या है, जैसे मान लो मैंने ना कोई फंक्शन लिखा कुछ किसी भी नाम से, मैंने बोला इंट fn, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी कोड लिखा मैंने, मान लो कोई भी कोड होगा। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर दोबारा से इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा ना, दोबारा से इस फंक्शन को लाइक कॉल लगा रहा हूँ, तो ये इसको बोलते हैं रिकर्जन। अब ये तो लाइक बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन होगी कि है क्या, एक बार देखते हैं कि एक्चुअली होता है क्या रिकर्जन, ठीक है। सो रिकर्जन का ना जो डेफिनेशन होती है वो होती है फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन, ठीक है। मतलब मान लो मेरे पास एक फंक्शन था कोई भी, वो दोबारा से इसको कॉल कर रहा है, फिर दोबारा दोबारा कॉल कर रहा है अपने आप को, ऐसा चलता रहेगा, ये चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स, बट हमें इसको कैसे ना कैसे रोकना भी होगा, इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। मतलब जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है ना दोबारा, मतलब फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को कॉल लगा देते हैं, तब उसको बोलते हैं रिकर्जन। जैसे कि एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसे होगा, वो देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, इंट सम ही ले लेते हैं एक बार, कुछ भी है, ठीक है। सो मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी कोड लिखा मैंने, और कुछ भी लाइक वेरिएबल लेट्स से मैंने बोला इंट बी इक्वल टू 3, कुछ भी लगा लो, और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, फिर मैं दोबारा से फंक्शन कॉल कर दिया, यहाँ पे दोबारा से मतलब मैंने इसी फंक्शन कॉल इसी के अंदर कॉल कर दिया सम। अब देखो ना एक्चुअली में होता क्या बिहाइंड द सीन, लाइक स्टैक में होता क्या, वो देखो। सबसे पहले ना जब भी कोड एग्जीक्यूट होगा तो कंपाइलर इस लाइन पे आएगा, ठीक है। इसे बोला सम फंक्शन है, ठीक है, तो उसने सम को कॉल लगा दी, सम, ठीक है, इसको कॉल लगा दी। अब जब इसने इसको कॉल लगाई ना, उसने देखा गया इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बी है, तो उसने इसी के अंदर बी इक्वल टू 3 डिक्लेयर कर दिया, ठीक है।
बट इसने देखा कि जैसे इस लाइन पे आएगा ना, इसने देखा कि अच्छा इसे दोबारा से कॉल लगा इस फंक्शन को, तो दोबारा से ये सम को कॉल लगा देगा। दोबारा से इसने सम को कॉल लगा दी, मतलब यहाँ पे दोबारा सम हो गया, दोबारा सम को कॉल लगा दी, यहाँ भी सम को कॉल लगा रखी थी। दोबारा इसके पास आएगा, दोबारा इसने बी को लाइक दोबारा से बी को 3 डिक्लेयर कर दिया। अब है ना याद रखना, ये वाला बी और ये भी देना अलग अलग है, ठीक, क्योंकि इनकी जो मेमोरी लोकेशन है वो अलग अलग हुई है ना, इनकी जो मेमोरी एड्रेस है वो अलग अलग है। सो ये और बी और ये भी दोनों भी सेम नहीं, अलग अलग है, क्योंकि ना ये अलग, इनकी जो मेमोरी है वो अलग एड्रेस पे है, ठीक है। फिर दोबारा से इस सम फंक्शन ने देखा कि अच्छा दोबारा से मैंने कॉल लगा रखी किसी सम फंक्शन को, इसको नहीं पता कि सम फंक्शन कौन सा है, बट इसने कॉल लगा दी। फिर दोबारा से सम ऊपर गया, दोबारा कॉल लगा दी, दोबारा से बी डिक्लेयर हो गया, बी इक्वल टू 3, दोबारा जैसे इस लाइन पे आएगा दोबारा से कॉल लगा देगा, तो ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ना, जैसे मान लो कि ना स्टैक की बाउंड्री आ गई वाली, ये मैं मानता हूँ कि स्टैक की मेरी बाउंड्री है, ठीक है, इसको कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो हो गया। क्यों? क्योंकि स्टैक की भी कहना अपनी एक लिमिट होती है, स्टैक की जो मेमोरी होती है उसकी भी कहना लिमिट होती है कि इतनी ही मेमोरी होती है, आप इससे ज्यादा फंक्शन कॉल नहीं लगा सकते। बट अगर हमने कैसे न कैसे हैंडल नहीं किया इसको, इस फंक्शन कॉल को हैंडल नहीं किया, तो इनफाइनाइटली रिकर्सिव कॉल करता रहेगा, इसको बोलते हैं रिकर्सिव कॉल। सो इनफाइनाइट टाइम्स क्या करता रहेगा, रिकर्सिव कॉल करता रहेगा, ठीक है। सो ये स्टैक को क्या कर जाएगा, पूरा ओवरफ्लो कर जाएगा। तो बेसिकली ये आइडिया है रिकर्जन का। रिकर्जन होता कैसे है, जब फंक्शन है ना दोबारा से अपने आप को कॉल कर देता है ना, अपने आप को कॉल करता है, तो उसको बोलते हैं रिकर्जन, ठीक है। अब ये समझ में आया कि स्टैक जो है स्टैक ओवरफ्लो कैसे हो रहा है, मतलब समझ लो आराम से ना, रिकर्जन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये पता लगा कि लाइक स्टैक ओवरफ्लो हुआ कैसे, क्यों हो रहा है, मतलब है किसको डाउट कोई? नहीं सर, आगे समझ। ठीक है ना, पता लगा ना स्टैक ओवरफ्लो क्यों हो रहा है, मतलब है क्या एक्चुअली स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है, इसका मेमोरी ओवरफ्लो वगैरह बोल दो। बट स्टैक ओवरफ्लो क्यों बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि जो भी हमारे फंक्शन कॉल होती है ना, फंक्शन कॉल जो जितनी भी फंक्शन कॉल होती हैं सारी हमारी स्टैक के अंदर होती हैं। जब भी रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल करते हैं तो ऐसा टाइम आएगा कि ना वो स्टैक ओवरफ्लो कर जाएगा, अगर हमने वो हैंडल नहीं किया। अगर हम हैंडल कर लेते हैं तब ओवरफ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब आते हैं रिकर्जन एक्चुअली होता क्या, कैसे क्या हैंडल करना पड़ता है। देखो ठीक है, अब ना देखो रिकर्जन के ना बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ ना, इसको तीन स्टेप्स में डिवाइड करता हूँ, इसको 3 स्टेप्स में। एक्सपेक्टेशंस, फैथ और मीट, गूगल मीट नहीं ऐसे, ठीक है। अब देखो ये ना बेसिकली कोई भी अगर कोई भी कोड हो, आप ना बस अगर कोई आप रिकर्सिव कोड आप लिखना चाह रहे हो, तो बस आपके 3 स्टेप आपको याद होने चाहिए, ये पता होना चाहिए कैसे ये कैसे काम करते हैं। 3 स्टेप पता हो कि कैसे लिखने होते हैं। आप कोई भी कोड कितना भी गंदे से गंदा क्वेश्चन क्यों ना, आप उसका रिकर्सिव कोड आप एटलीस्ट लिख दोगे, रिकर्सिव कोड, ठीक है। उसके बाद बस बात ऑप्टिमाइजेशन पे आती है, वो आप कर सकते हो बाद में। बट ये 3 स्टेप ऐसे होंगे जिनके थ्रू क्या कर सकते हो आप, कोई भी कोड जो है रिकर्सिव कोड आप लिख सकते हो। अब होते क्या है वो देखते हैं, ठीक है। मान लो ना एक मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक प्रोग्राम लिख दूं मैं, जो क्या करेगा ना, वो लेके 1 से लेके n तक के नंबर को प्रिंट कर दे। अगर मान लो मैं चाह रहा हूँ मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखूं जो कि 1 से लेके n तक के नंबर को प्रिंट कर दे, ठीक है। तो एक सिंपल तरीका क्या है, अगर मैं बोलूँ आपको ना कोई लूप यूज नहीं करना, सिंपल बिना लूप के करना है, तो तरीका एक सिंपल तरीका क्या हो सकता है कि आप रिकर्जन का यूज कर लो अगर बिना लूप करना है तो। बट अगर मुझे सिंपल करना हो लूप के थ्रू, तो क्या करूंगा, मैं सिंपल बोलूंगा फॉर इंट i इक्वल टू 1 i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस एंड देन आई विल सिंपली राइट सी आउट इक्वल टू i, ठीक है। तो क्या करेगा, पहले कंसोल पे 1 डाल देगा, फिर 2, फिर 3 टिल n तक डाल देगा, कूल। लेकिन मैंने बोला कि ना आपको ये प्रिंट करना है, लेकिन आपको बिना फॉर लूप के करना है, मतलब फॉर लूप का यूज ही नहीं करना। तब आप कैसे करोगे, तो उस सिनेरियो में काम आता है रिकर्जन, ठीक है। तो अब दिखाते हैं रिकर्जन कैसे काम करेगा, वो देख लेते हैं एक बार। अच्छा, तो बेसिकली ना मैंने कहा था रिकर्जन होता क्या है कि फंक्शन जो है वो खुद कॉल करता है खुद को, अपने आप को, ठीक है। डेफिनेटली मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा एक। तो मान लो मैंने बोला है इंट या नोट इंट, जस्ट सिंपली लिखो वॉइड कर दो, वॉइड करता हूँ, वॉइड प्रिंट। मैंने बोला वॉइड प्रिंट, और यहाँ पे पैरामीटर्स में क्या लेगा, ये n लेगा कि भाई कितने नंबर तक मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब आएगा वहाँ पे सारी चीजें। देखो पहले करती है होता क्या है, एक्सपेक्टेशंस देखते हैं। सुनो, ये जो मेरा फंक्शन है प्रिंट n, इससे मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि ये ना मेरे को 1 2 3 टिल n तक मुझे क्या कर देगा, ये नंबर्स को प्रिंट कर देगा,
ठीक है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैंने जब मैंने एन पास किया, सो ये 1 से लेके एन तक नंबर को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, कर देगा भाई। मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है भाई तू प्रिंट कर दियो, इससे मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब आता है फैथ, अब आता है फैथ के ऊपर कि भाई लाइक भरोसा क्या होगा, फैथ होगा भरोसा। तो मैंने ना इसी मैंने कहा था रिकर्जन होता है कि फंक्शन दोबारा कॉल करता है खुद को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मैंने दोबारा से फंक्शन कॉल लगा दिया प्रिंट n-1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मैंने n पास किया, n इक्वल टू 5 पास किया मैंने, ठीक है, तो इस जो मेरा फंक्शन होगा प्रिंट 5, ये जो मेरा फंक्शन है प्रिंट 5, ये मुझे क्या लाके देगा, ये इससे मेरे एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे लाके देगा 1 2 3 4 5, और मेरी प्रिंट ऑफ n-1, दैट मीन्स प्रिंट ऑफ n-1 मतलब 4, इस पे मेरा फैथ है कि ये मुझे 1 से लेके 4 तक लाके दे देगा। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँ प्रिंट ऑफ n-1, सो इस पे मेरा ये फैथ है कि ना मुझे 1 से लेके n-1 तक के नंबर को प्रिंट कर देगा। और आपको ना ये फैथ भरोसा रखना पड़ेगा इसके ऊपर, रिकर्जन में यही होता है, आपको फैथ रखना पड़ेगा अपने रिकर्जन के ऊपर। तो मैंने क्या बोला, जो मैंने फंक्शन लिखा है प्रिंट n, वो क्या कर रहा है, उस पे मेरा एक्सपेक्टेशन, उससे मेरे एक्सपेक्टेशन ये है कि वो मुझे 1 से लेके n तक के नंबर ला के देगा। और जब मैंने रिकर्सिवली कॉल लगाई इसको प्रिंट ऑफ n-1 को, तो इस पे मेरा ये फैथ है कि ये मुझे n-1 तक के ला के देगा। ठीक है, तो अब देखो मैंने n इक्वल टू 5 पास किया, और मैंने ना इस पे ये फैथ रखा कि ना मुझे 1 से लेके n-1 तक के नंबर ला के दे देगा। अब बताओ इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, बस क्या किसकी कमी रहेगी, इतना तो ये ला के दे देगा ना, इतना वाला कोड तो n-1 ला कर, कितना काम तो n-1 वाला फंक्शन काम कर देगा। बाकी रह क्या गया, ये रह गया लास्ट वाला 5, जो मैंने n यहाँ पास किया तो वही रह गया। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी आउट, क्योंकि मुझे जस्ट सिंपली मुझे प्रिंट करवाना है, मैं बोलूंगा सी आउट n। ठीक है, एक मिनट रुकियो। हाँ जी, ठीक है, तो मैंने क्या किया ना, जो मैंने फंक्शन लिखा था प्रिंट n, उसने तो जब मैंने रिकर्सिवली कॉल लगाया प्रिंट n-1 को, तो उसने क्या किया, उसने 1 से लेके n-1 तक प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इतना काम मेरा हो गया। अब रह क्या गया, जैसे मेरा ये 5 रह गया, जो कि मैंने यहाँ पे n पास किया था, वो सिंपली मैं लिख दिया सी आउट इक्वल टू n। अब देखो, अब है ना, अगर ना इसमें एक बहुत मेन चीज होती है, वो होती है लास्ट वाला जो ये होता है पॉइंट मीट, इसमें आता है हमारा सिंपल बेस केस। बेस केस वो बहुत जरूरी है। अगर हमने ना इसमें बेस केस नहीं लिखा यहाँ पे स्टार्टिंग में एंटर करते ही, अगर हमने यहाँ पे बेस केस नहीं लिखा ना, तो ये इनफाइनाइट कॉल लगा देगा, और इनफाइनाइट कॉल लगाने से क्या होगा, स्टैक का ओवरफ्लो, ये क्या हो जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें वो हैंडल करना पड़ेगा कि भाई इस जो इनफाइनाइट कॉल्स हो रही हैं, उसको मैं कहाँ पे लाइक इसको कहाँ पे ब्रेक करूँ। ठीक है, अब वो देखो, जैसे ना आप देखो, इसको दिखाता हूँ इसके बिहाइंड द सीन होगा क्या, वो देखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में मान लो मैंने ना फंक्शन दिया प्रिंट ऑफ 5, मैंने एज्यूम करो मैंने पी ऑफ 5 कॉल कर दिया, तो प्रिंट ऑफ 5 स्टैक में आ जाएगा, पी ऑफ 5 आ गया। ठीक है, अब जैसे पी ऑफ 5 आएगा, इसे ना कॉल कर दी पी ऑफ n-1 को, मतलब प्रिंट ऑफ n-1 मतलब 4 को, तो प्रिंट ऑफ 4 को कॉल लगा दी इसने। ठीक है, प्रिंट ऑफ 4 ने प्रिंट ऑफ 3 को कॉल लगा दी, इसने पी ऑफ 2 को कॉल लगा दी, इसने पी ऑफ 1 को कॉल लगा दी, दोबारा से n-1 पी ऑफ 0 को कॉल लगा दी, फिर को लगाया पी ऑफ -1 को, ऐसे चलता रहेगा ना, -1 -2 ऐसे अप टू लाइक इनफाइनाइट कॉल चलती रहेंगी। अगर हमने इसको कहीं ना कहीं लाइक ब्रेक नहीं किया, तो स्टैक को ओवरफ्लो कर जाएगा। अब ब्रेक कहाँ करना वो देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो, इसको पी ऑफ 0 पे मुझे क्या चाहिए, मुझे ना जस्ट मुझे नंबर चाहिए 1 2 3 4 और 5, मुझे कोई 0 नहीं चाहिए यहाँ पे ना। जैसे 5 ने कॉल लगाई 4 को, 4 ने कॉल लगाई 3 को, 3 2 को, 2 से 1 1 से 0, मुझे 0 नहीं चाहिए। तो अगर मैं देखता हूँ कि अच्छा, जैसे ना फंक्शन के पैरामीटर्स में यहाँ पे अगर कहीं 0 मिल गया, मतलब अगर n की वैल्यू, अगर ये n की वैल्यू क्या हो गई, अगर 0 हो गई, सिंपली कर दो रिटर्न, तो वो बेस केस यहाँ पे आएगा इफ n इक्वल टू 0। अगर तो n मेरा 0 है, मतलब अगर किसी भी मोमेंट पे फंक्शन में जो ये पैरामीटर है, आर्गुमेंट है, जो भी है, अगर वो 0 हो जाता है, आप सिंपली कर दोगे रिटर्न कि वहां से रिटर्न हो जाओ। अब देखो अब कैसे काम होगा, सुनो। स्टैक में क्या होगा, जैसे ही ना मेरा P0 है ना, P0 आया,
इसने देखा P0 ने, जैसे मान लो मैंने P0 को कॉल लगाई तो P0 आया यहाँ पे। इसकी फर्स्ट लाइन क्या होगी, इसने चेक किया क्या n मेरा 0 है, बोलेगा हाँ n तेरा 0 ही है भाई, तो कर जा रिटर्न कर जा। अब रिटर्न का मतलब क्या होगा, वो स्टैक से मतलब उठ जाएगा वहां से, ठीक है, स्टैक से निकल गया वो, ठीक है। अब P1 के पास आया, P1 के पास से क्या हो गया, P1 के पास इसने देखा यार मेरी तो मेरी ये लाइन भी चल चुकी थी और ये लाइन भी चल चुकी थी, मेरी ये लाइन रहेगी बस। तो सी आउट ऑफ n, करंटली n क्या है, n1 है, तो उसने 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इसकी सारी कॉल होगी, मतलब इसकी ये लाइन भी चल गई, ये भी इसकी सारी लाइन चल गई, तो ये भी स्टैक से क्या हो जाएगा, आउट, तो भी स्टैक से गया। अब P2 के पास आ गई बात, P2 देखेगा मेरी ये लाइन भी चल चुकी थी, ये भी ये रहेगी n वाली, तो n करंटली है यहाँ पे 2 है, तो 2 प्रिंट हो गया। अब इसकी लाइन सारी लाइन चल चुकी, तो ये वाला भी स्टैक से गया, ठीक है। अब 3 के पास आ गई, 3 वाला भी 3 प्रिंट कर देगा, स्टैक से गया, 4 वाला भी प्रिंट कर देगा, हो गया। 5 भी ये देखो हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इसमें किसको कोई डाउट हो कि कैसे क्या हो गया, लाइक स्टैक में रिकर्सिव कॉल कैसे हो रही है डाउट किसी को कि लाइक जो फंक्शन है वो कैसे कॉल कर रहे हैं, मतलब रिकर्सिवली। सर एक बार और बता दो। देखो ये स्टैक है, ठीक है। अब मैं स्टैक क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ना जो भी हमारे फंक्शन कॉल होते हैं ना, फंक्शन कॉल होती है वो सारी स्टैक्स के अंदर होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो अगर मान लो मैंने फंक्शन ऐसा लिखा void प्रिंट p बोल दो, मैंने यहाँ पे n पास कर दिया, फॉर एग्जाम्पल n मेरा 5 लगा लेते हैं अभी, तो n 5 है। तो मैंने रिकर्जन की मैंने क्या कहा था, रिकर्जन के 3 स्टेप्स होते हैं, एक्सपेक्टेशंस, फिर फैथ और फिर मीट। एक्सपेक्टेशंस क्या है, मतलब मेरा मेन फंक्शन लिखा है void p, उससे एक्सपेक्टेशंस क्या है कि वो अगर मैं n पास करूंगा ना, सो वो मुझे 1 से लेके 1 2 3 अप टू n तक के नंबर ला के देगा, मतलब प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब बात आ गई ये ना मेरी इस फंक्शन से मेरी एक्सपेक्टेशंस है, इससे मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि ये मुझे 1 से लेके n तक का प्रिंट करेगा, ठीक है। अच्छा अब बात है कि फैथ, क्या है, फैथ भी होगा कि ना रिकर्जन है, तो मैं ना दोबारा से फंक्शन को कॉल लगाऊंगा, लेकिन फॉर स्मॉलर इनपुट्स, मैं दोबारा से फंक्शन को कॉल लगाऊंगा बट फॉर स्मॉलर इनपुट्स। अगर आपने दोबारा से पी को कॉल लगा दिया ना जस्ट एन के लिए, फिर वो कभी रुकेगा नहीं, वो हमें एक फंक्शन को दोबारा से कॉल लगानी है बट फॉर स्मॉलर इनपुट, मतलब इनपुट को छोटा करना है। तो मेरी ना मैं बोलूंगा पी ऑफ एन माइनस वन पे मेरा फैथ है, मतलब मैंने ना दोबारा से फंक्शन कॉल लगा दी बट फॉर स्मॉलर इनपुट। अब मेरा इस पे ये फैथ है कि ये ना मुझे 1 से लेके 4 तक ला के देगा। जैसे पी ऑफ देखो, पी ऑफ एन पे मेरा क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि मुझे 1 2 3 अप टू एन तक ला के देगा, ठीक है। मैंने पी ऑफ एन माइनस वन पे भरोसा रखा कि ये मुझे 1 2 3 अप टू एन माइनस वन ला के देगा, ठीक है। और ये आपको रखना पड़ेगा फैथ अपने रिकर्जन पे, तो यहाँ पे n माइनस वन और यहाँ n कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ना अपने पी ऑफ एन माइनस वन वाले फंक्शन में फैथ रखा कि वो मुझे ना वो n माइनस वन तक ला के देगा। तो ये देखो n माइनस वन तक ये आ गया, इसने ला के दे दिया, मुझे इतना चाहिए था। बस क्या चीज रहेगी, बस एक n रहेगा प्रिंट करना, अगर n आ जाए तो बन जाए बात। तो बस ये काम कर देगा अपना, इस पे फैथ है मेरा और ये काम करके देगा अपना। बस मुझे लास्ट में मुझे ऐड करना क्या है, मुझे n ऐड करना है जो कि यहाँ पे रह गया था। जस्ट सिंपली यहाँ पे लिख दो सी आउट इक्वल टू n। अभी जस्ट 2 स्टेप हुए हैं, एक्सपेक्टेशंस, ये फैथ, लास्ट स्टेप रह गया क्या था वो मीट, ठीक है। मीट का मतलब क्या होता है, बेस केस लिखो, बेस केस। अब बेस केस क्या होगा, देखो 5 था, 5 ने को लगाई 4 को, क्या होगा, जैसे मेरा पी ओ 5 स्टैक में आ गया, ठीक है। अब चलेंगे लाइन बाय लाइन। देखो अभी अभी तक मैंने कोई बेस केस लिखा नहीं है, तो क्या होगा ना ये स्टैक को ओवरफ्लो कर देगा, तो पहले बेस केस में डाल देता हूँ यहाँ पे पहले ही। बेस केस क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ अगर मेरा किसी मोमेंट पे n इक्वल टू 0 हो गया तो रिटर्न कर जाओ। और वो ना ये को फिक्स नहीं है आप 0 करो, वो आपकी चॉइस होती है। अगर आप चाह रहे हो कि आपको 0 को प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे डाल दो -1 डाल दो, अगर आपको -1 प्रिंट करना है तो वो आप -2 डाल दो कि अगर -2 होगा तो रिटर्न कर जाओ। मतलब मैंने जस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि ना जस्ट मुझे 1 से लेके n तक नंबर चाहिए, मुझे 0 नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 0 डाला है, ठीक है। वो आपकी चॉइस होगी। तो क्या होगा, अब फंक्शन चलेगा लाइन बाय लाइन। तो पी ओ 5 ने कॉल लगाई, यहाँ पी ओ 5 ना इस लाइन पे आया, इसने चेक किया क्या अभी मेरा n 0 है, बोलेगा n 0 नहीं है, ठीक है, तो इस लाइन पे आ गया। इसने कॉल लगाई दोबारा से पी ऑफ एन माइनस वन को, इसने कॉल लगा दी पी ऑफ 4 को, ठीक है। पी ऑफ 4 दोबारा से अंदर आया, इसने देखा क्या n 0 है, बोलेगा n 0 नहीं है, फिर कॉल लगाई इसने पी ऑफ 3 को, पी ऑफ 3 पे गया, इसने कॉल लगाई पी ऑफ 2 को, पी ऑफ 2 ने कॉल लगा दी पी ऑफ 1 को, पी ऑफ 1 ने कॉल लगाई पी ऑफ 0 को। अब देखो
जैसे पी ऑफ जीरो के पास बात आई, इसने जाके क्या मेरा एन जीरो है, बोले हाँ एन जीरो आ गया, तो क्या कर दो, क्या कर दो, रिटर्न कर जाओ। रिटर्न का मतलब होता है कि स्टैक से उठ जाओ भाई, हो गया। अब देखो पी ऑफ जीरो, देखो पी ऑफ जीरो ने ये वाली कॉल भी होगी, अच्छा पी ऑफ जीरो का हो गया। अब बात आएगी पी वन पे। पी वन के लिए ये लाइन चल चुकी थी, ये भी चल चुकी थी, अब ये रह गई थी बस, सी आउट इक्वल टू एन वाली। करंटली एन क्या है इस पी ऑफ वन में, एन मेरा वन है, तो इसे वन प्रिंट कर दिया। अब इस फंक्शन की सारी लाइन चल चुकी, तो ये स्टैक से चला जाएगा। पी ऑफ टू का भी ये लाइन चल चुकी थी, ये भी चल चुकी थी, ये लाइन रह गई थी सी आउट वाली, तो उसने सी आउट इक्वल टू कर दिया, ये भी स्टैक से गया। फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये कोड था, इसका अभी कोड भी कर लेते हैं। इसका हम इसका थोड़ा अपोजिट भी करेंगे, वो भी देख लेंगे, वरना करा देता हूँ रिकर्जन का। तो ना मान लेता मैंने लिखा इंट एन, मैंने यूजर्स इनपुट लिया, या फिर बाद में ले लेते हैं इनपुट वगैरह। सिंपल फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, वॉइड प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। तो देखो वही 3 स्टेप्स, पहला आता है बेस केस, वो लिखेंगे बाद में। यहाँ पे आती है जो फैथ होता है, फैथ था, मुझे बता के ना मेरे प्रिंट फंक्शन से एक्सपेक्टेशंस ये है कि वो मुझे 1 से लेके n तक नंबर ला के देगा, और मेरा ना प्रिंट ऑफ n माइनस वन पे ये फैथ है कि वो मुझे 1 से लेके n माइनस वन तक नंबर ला के देगा, ये फैथ हो गया, ठीक है। लास्ट में मुझे पता लग गया भाई ठीक है ये तो n माइनस वन तक नंबर ला के देगा, लेकिन मुझे n भी चाहिए लास्ट में, तो सिंपली बोलूंगा सी आउट इक्वल टू n, ये बोल दो एंडल, ठीक है। अच्छा अब आएगा बेस केस, जो ना थर्ड स्टेप था, एक्सपेक्टेशंस, फैथ एंड देन मीट। सो बेस केस क्या है, मैंने बोला बेस केस ये है कि अगर किसी मोमेंट पे इफ n इक्वल टू 0 हो जाता है, देन सिंपली क्या कर दो आप, रिटर्न, बस ये हो गया। अब देखो मैं कॉल कर रहा हूँ प्रिंट ऑफ 5, कुछ भी लगा लो यार, तो 1 2 3, ठीक है 10 तक आ गया ना। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई फॉर लूप नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, जैसे मैंने रिकर्जन लिखा है पूरा पूरा, ठीक है। अब देखो अगर मैं चाह रहा हूँ ना कि यही नंबर मैं प्रिंट करूँ, बट अपोजिट करूँ, अपोजिट ऑर्डर में करूँ, कैसे करना चाह रहा हूँ मैं। अगर मान लो मैंने बोला पी ऑफ एन है, पी ऑफ 5 है, सो इस पे मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, एक्सपेक्टेशंस ये है कि मुझे 5 4 3 2 और 1 ला के देगा। ये था मेरा फर्स्ट स्टेप, एक्सपेक्टेशंस। सेकंड स्टेप क्या होता है, फैथ। और फैथ मतलब फैथ है ना मैं अपने फंक्शन पे रखूंगा, लेकिन जब मैं इसको कॉल करूंगा ना, तो हमेशा कॉल करूंगा फॉर स्मॉलर इनपुट्स के लिए, ठीक है, छोटे इनपुट के लिए। और देखो मुझे बताया यार पी ओ 5 है मेरा, ये फैथ है कि ना एक्सपेक्टेशंस ये है कि मुझे ला के देगा 5 4 3 2 1। अच्छा अगर मैं बोलता हूँ पी ऑफ एन माइनस वन, पी ऑफ एन माइनस वन, दैट मीन्स पी ऑफ 4 पे क्या फैथ होगा इस पे, इससे ये है कि ना ये मुझे 4 3 2 1 ला के देगा, और ये फैथ आपको रखना पड़ेगा, ये काम करके देगा आपका, ठीक है। तो मुझे पता लगा यार ये मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, ये फैथ है, देखो इतना इतना मैच हो गया, बस क्या रह गया 5 रह गया, और वो क्या था जो मैंने यहाँ पे एन पास किया। मतलब ये काम बाद में होगा, पहले आपको 5 प्रिंट करवाना है ना, क्योंकि ये फैथ से क्या आएगा, फैथ से मेरे पास 4 3 2 1 आ जाएगा, बट मुझे 5 4 चाहिए, तो मैंने 5 लिख दिया ऊपर, पहले मैंने 5 प्रिंट करवा दिया। बस आपको स्मॉल चेंज इतना करना है कि ये वाला आपको ऊपर लिखना है, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया आपका रिकर्जन, ठीक है। इसमें डाउट हो किसी को कि कैसे हो गया, सी आउट को जो आपने ऊपर लिखा है प्रिंट से पहले, उसको नीचे भी लिखना, तो क्या सी आउट को जो आपने ऊपर लिखा है, हाँ उसको नीचे भी लिख देना, अब तब प्रिंट कराना। तो हाँ तो वो नीचे लिखा था ना पहले मैंने, तो जब नीचे लिखा था मैंने तब ये वाला प्रिंट हुआ था, ऊपर लिखने से रिवर्स हो गया ना। और मैंने बताया कि दोनों एक ही साथ लिख के
साइमल्टेनियसली प्रिंट कराना था। फिर हो जाएगा जिगजैग ट्रैवर्सल। देखो फिर से जिगजैग में जाएगा, देखते हैं क्या होता है। पहले ये रिवर्स में जाएंगे, फिर आएगा वैसे वाला। देखो इसको बोलते हैं जिगजैग ट्रैवर्सल। पहले टॉप टू बॉटम, फिर बॉटम टू टॉप हो गया। ठीक है, वो आपकी चॉइस है यार, कैसे भी कर सकते हो आप। ये बोल रहे थे क्या आप? जैसे जैसे हमें मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराने हो, थोड़ा रिटर्न नहीं समझ आता है, मतलब कैसे होता है, थोड़ा एक बार बता। अच्छा रिटर्न, देखो जब भी ना फंक्शन के अंदर ये आना, जब ये आ जाए रिटर्न आ जाए, और कंडीशन में अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए रिटर्न वाली, तो फंक्शन है ना वहीं से बैक हो जाएगा। उसके बाद जो भी लाइन होगी ना, वो लाइन चलेंगी नहीं वो। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे देखो, जब मैंने बोला ना पी ऑफ जीरो, बोला मैंने पी ऑफ जीरो, जब यहाँ पी ऑफ जीरो आया था, पी ऑफ जीरो, तो इसने क्या क्या एन इक्वल टू जीरो है, बोले हाँ जीरो, तो अब रिटर्न कर जाओ। तो देखो पी ऑफ जीरो की ना जस्ट ये वाली लाइन ही चली अभी तक, ये लाइन अभी चली ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला रिटर्न कर जाओ, मतलब आपको इसके बाद जो भी कुछ लिखा है, जो भी कोड लिखा है, आपको उसको अवॉइड करना है। इस रिटर्न का सिंपल मतलब ये होता है कि रिटर्न का मतलब है कि अगर इस पर्टिकुलर लाइन पे, इस पर्टिकुलर स्टेज पे अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, आपको लिख दिया रिटर्न कर दिया, तो आप सिंपली वहां से कॉल बैक हो जाओ, मतलब स्टैक से आप उठ जाओ वहां से। ठीक है, उसके बाद कुछ भी लिखा हो उसको आप अवॉइड करो। ठीक है, तो ये था। अगर मैं ना चाहूँ ना कि मैं जीरो भी प्रिंट करना चाहता हूँ मैं, तो मैं सिंपली करूंगा इफ एन इक्वल टू -1, तब रिटर्न कर जाओ, तब ये हो जाएगा, तब इस बार आपका जीरो भी आ जाएगा। फिर सब जीरो भी आ गया, है ना? तो ये सारी कर जाए। अच्छा अब देखो, जस्ट ये तो सिंपल प्रिंट वाली बात होगी। अगर आपको सम भी निकालना है फंक्शन का, तब सम भी निकाल सकते हो। ठीक है, देखो देखो, जैसे मान लो मैंने बोला ना इंट सम, मैंने फंक्शन बनाया इंट सम। ठीक है, और मैंने मान लो मैंने यहाँ पे एरे पास कर दिया, एरे मैंने पास कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कहना इंडेक्स भी पास कर देना, किस कहाँ से स्टार्ट करना है बेसिकली मुझे, मैंने इंडेक्स जीरो पास कर दिया। ठीक है, सो मैं ना मेरे सम, देखो ये था मेरा एक्सपेक्टेशंस। जैसे मान लो मेरे पास एरे ऐसा कुछ है, मेरे पास एरे ये वाला है। जैसे मान लो मेरे पास एरे है 2 3 4, ये लगा लो 1 2 3 4 लगा लो। ठीक है, तो जब मैंने एरे पास किया ना और मैंने इंडेक्स जीरो पास किया, सो मेरी ना इस फंक्शन से ये पे एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे ना जीरो से लेके n-1 तक का, मतलब जीरो से लेके 3 तक का सम ला के देगा। इंडेक्स जीरो से लेके 3 तक का सम ला के देगा। ठीक है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी इस फंक्शन से। अब बात आई फैथ की। मैं बोलता फैथ है ना, फैथ क्या होगा, आप फंक्शन को दोबारा कॉल लगाओगे बट फॉर स्मॉलर इनपुट्स। ठीक है, अब इसने इंडेक्स पहले जीरो के लिए पास किया, मैं ना फैथ, मेरा इस सम वाले फंक्शन पे ये फैथ है कि एरे तो लेगा ही लेगा, लेकिन इंडेक्स इस बार 1 लेगा ये। ठीक है, मतलब इस बार स्टार्ट करेगा यहाँ से 1 से, यहाँ से कैसे बोला, यहाँ से स्टार्ट करेगा ये। ठीक है, तो इस पे क्या फैथ है मेरा कि ये मुझे 1 से लेकर 3 तक का सम ला के दे देगा, और वो ला के देगा। अगर आपको फैथ है, अपने भरोसा है आपके रिकर्जन पे, तो वो काम करके देगा आपका। इसने बोला यार मैं ना यहाँ तक का सम ला के दे दूंगा आपको। बोलेगा ठीक है भाई, तेरा जो भी सम आएगा ना, तेरा जो भी सम रिटर्न करेगा तू, उसमें जस्ट ना मेरी वैल्यू ऐड कर दे, करंटली जो भी इंडेक्स में हूँ उसकी वैल्यू ऐड कर दे। तो करंटली इंडेक्स क्या है, जीरो है। मैं बोला कि ना तू ना 1 से लेके n तक तो लेके आ जा, n-1 तक, बस मेरी जो मैं जिस इंडेक्स को करंटली मैं पॉइंट कर रहा हूँ वो वाली वैल्यू ऐड कर दे। तो सिंपली बोलूंगा मैं, अच्छा एरे ऑफ इंडेक्स, जो इंडेक्स मैंने पास किया यहाँ पे, बस ये आपको फाइनल में रिटर्न कर देना है, रिटर्न। ठीक है, और ये जो यहाँ पे आप इसको बोल दो इंडेक्स, ये कर देना। अच्छा अभी काम पूरा नहीं हुआ है। स्टेप 1 एक्सपेक्टेशंस, स्टेप 2 फैथ, थर्ड स्टेप क्या रहेगा, बेस केस। बेस केस, अब देखो अगर है ना, अगर मेरा इंडेक्स इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब अगर मेरे पास जस्ट एक ही एलिमेंट रखा है। ठीक है, अगर मेरे पास एक ही एलिमेंट है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स जीरो ही होगा। इंडेक्स क्या होगा, जीरो। तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ना मैंने यहाँ पे इंडेक्स पास किया है, मैंने साइज वगैरह पास नहीं किया, तो मैं इंडेक्स के टर्म्स में बात करूंगा। अगर मैं साइज पास करता तब बोलता कि अगर n इक्वल टू जीरो है तो क्या कर दो, बट करंटली मैं इंडेक्स पास कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा इफ किसी मोमेंट पे इंडेक्स मेरा, मतलब मैं सिंपली बोल रहा हूँ अगर मेरा एरे इतना छोटा है कि जैसे उसमें एक एलिमेंट रखा है, करंटली जस्ट एक एलिमेंट रखा है, तो उसका इंडेक्स क्या होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा इंडेक्स। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ अगर इंडेक्स इक्वल टू जीरो है, तो अगर एक एलिमेंट रखा उसका सम क्या होगा, वही जो इसके ऊपर रखा है।
रिटर्न एरे ऑफ इंडेक्स बोल दो, 0 बोल दो, ठीक है। ये आपका कोड हो जाएगा पूरा, ये आपको आंसर लाके दे देगा। इसे देखते हैं। इंडेक्स आएगा वही बेस केस। वो क्या होगा, अगर इंडेक्स मेरा 0 है तब क्या करना आपको, सिंपली रिटर्न कर दो एरे ऑफ इंडेक्स बोल दो, 0 बोल दो, कुछ बोल दो, ठीक है। बोल दो कि 0 बोल दो, ठीक है। अच्छा ये हो गया मेरा, ये तो मेरा बेस केस हो गया जो थर्ड स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या था, fth। तो मेरा सम वाले फंक्शन पे fth है कि ना मैं एरे पास कर रहा हूँ लेकिन इंडेक्स प्लस 1 तक के सम लाके देगा, ये लाके देगा। मुझे करना क्या है भाई, ठीक है, टू इंडेक्स प्लस 1 से लेके n तक का सम लाके दे, बट जो भी तू सम रिटर्न करेगा ना उसमें बस मेरी वैल्यू ऐड कर दे जिस भी करंट इंडेक्स पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ। तो मैं सिंपली बोलूंगा, लेट्स से मैंने बोला कि ये कोई भी आंसर रिटर्न कर रहा है इंट टेम्प इक्वल टू समथिंग, ठीक है। मतलब जो ये वाला जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो मैं टेम्प पे डाल दिया। फाइनली मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा टेम्प में करंटली जिस इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा हूँ वो वाले एलिमेंट ऐड करके फाइनल आंसर रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये कर देगा पूरा पूरा काम, ठीक है। इतना हो गया। अगर मैं अब इसको कॉल करूँ इंट आंसर इक्वल्स टू सम, तो पहले ना एरे बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट ARR। मैंने एरे पास कर दिया, इंडेक्स 0 पास कर दिया। इंडेक्स 0 इंडेक्स प्लस 1, अच्छा ये 0 पे नहीं जाएगा ना, इंडेक्स में 0 पास किया है। यहाँ पास करते हैं लास्ट वाला इंडेक्स, तो मैं करा देता हूँ आपको कि मैंने क्या किया। आ गया ना, कैसे किया मैंने क्या किया देखो, मान लो मैंने फंक्शन बनाया इंट सम नाम का, इंट सम, मैंने एरे पास कर दिया और यहाँ पे इंडेक्स आएगा, ठीक है। इससे मेरे एक्सपेक्टेशंस ये हैं, अगर मेरे पास एरे है 1 2 3 4 ऐसे लगा लो, ठीक है। तो जो मैंने इंडेक्स पास किया ना, सो लेट मैं अभी मैंने इंडेक्स पास किया, मैंने इंडेक्स पास किया ये लास्ट वाला इंडेक्स, मतलब n-1 मैंने इंडेक्स पास किया, 0 1 2 3 इंडेक्स मैंने पास कर दिया। तो इस पे मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है कि मुझे ना 3 से लेके और यहाँ तक कि मुझे क्या लगे देगा, पूरा 0 से तक पूरा सम ला के देगा, इंडेक्स लास्ट से लेके 0 तक का सम ला के देगा, ठीक है। अच्छा और मेरी ना सम ऑफ एरे इंडेक्स -1 पे ये फैक्ट है कि ये मुझे यहां से लेके यहां तक का सम ला के दे देगा, ठीक है। मतलब इंडेक्स -1 पे, ठीक है। और मैंने बेस केस क्या लगा दिया, अगर किसी मोमेंट पे मेरा इंडेक्स 0 पे आ गया, इंडेक्स इक्वल टू 0, तो वही सम रिटर्न कर दो। अब मैंने ऐसे क्या देखो, यहाँ पहले एरे था, यहाँ पे एरे पहले इंडेक्स आएगा 3 वाला, ये लास्ट इंडेक्स 3 आएगा 3। इसने दोबारा से कॉल लगाई फंक्शन को, एरे ऑफ इंडेक्स किस बार क्या आएगा -1 2, फिर दोबारा से कॉल लगाई एरे इंडेक्स 1 आ गया, दोबारा कॉल लगाई एरे ऑफ इंडेक्स 0। देखो जैसे 0 पे आया इस जगह क्या इंडेक्स 0 है, हाँ 0 इंडेक्स, तो क्या रिटर्न करोगे आप, रिटर्न एरे ऑफ इंडेक्स। करंटली इंडेक्स क्या है, 0 इंडेक्स रखा है, इंडेक्स 0 है, 0 पे सम क्या आएगा 1 आ गया, तो इसने 1 रिटर्न कर दिया 1 प्लस ये यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला था ना कि जो मेरे इस पे फैक्ट था ये वो काम करके ला के देगा, जो भी यहाँ से मेरा सम आएगा उसमें मुझे क्या ऐड करना है, जस्ट जिस इंडेक्स पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ वो वाली वैल्यू ऐड कर दो। तो इसने वो वाली वैल्यू ऐड भी कर दी और ये हमारे पास इस फैक्ट से हमारे पास आंसर आ गया था, तो पूरा आंसर हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया फिर यहाँ पे, ठीक है। इसमें डाउट हो किसी को, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने में, बट आपको बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब खुद से ट्राई रन करोगे पूरे कोड को, कैसे स्टैक कॉल्स हो रही है बार बार में, तो आप पूरा उसको समझ जाओगे।
तो इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक? स्टार्ट करते हैं। है किसको डाउट कोई? नहीं है? ये एक बार 1 - 1 वाला बताना दोबारा। अच्छा देखो, ये देख लो, ये मेरे पास फंक्शन, ये मेरे पास सम वाला फंक्शन था, ठीक है। मैंने यहाँ पे एरे पास कर दिया था, मैंने इंडेक्स पास किया था। इंडेक्स था मेरा लास्ट जो इंडेक्स था एरे के साइज का, ये वाला n-1, ठीक है। तो इसने ना, मैंने कहा था ना जो फंक्शन कॉल होती है वो हमें स्टैक के अंदर होती है। तो स्टैक के अंदर सबसे पहले एरे ऑफ और इंडेक्स 3 आ गया, लास्ट इंडेक्स आ गया। इसने चेक किया क्या मेरा इंडेक्स 0 है, बोलेगा इंडेक्स 0 नहीं है। इसने कॉल लगाई इस फंक्शन को, ठीक है सम ऑफ भैया, एरे, आगे समझ आ गया। ठीक है, हाँ जी। 2 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 0 के लिए। कूल, ठीक है। देखो अब देखते हैं ना, अब थोड़ा मैंने आप बता दिया कि ना लाइक रिकर्जन कैसे काम करता है। अब कहते हैं लिंक लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट में मतलब काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जब रिकर्जन से कर दोगे। वही अगर आपको कोड लिखना होगा तो आइटरेटिवली काफी टाइम लग जाएगा कोड में करने में भी, बट रिकर्जन वही कोड जो है काफी छोटा कर देता है, लाइक अराउंड 5-6 लाइन में क्वेश्चन खत्म कर देता है, ठीक है। वो देख लेते लिंक लिस्ट होती क्या है। देखो लिंक लिस्ट भी है ना एरे की तरह एक सिक्वेंशियल वो डेटा स्ट्रक्चर है, सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, और बोल दो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। बट इसके ना लाइक लिंक लिस्ट के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, लाइक अगर हम कंपेयर करूं एरे के साथ में तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। वो क्या बेनिफिट्स हैं वो देखो, जैसे मान लो ना मैंने एक एरे डिक्लेयर कर दिया, स्टैटिक एरे डिक्लेयर कर दिया मैंने ऐसे करके int स्टार int arr इक्वल int arr ऑफ 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि ना मेमोरी मैनेजर ने 5 ब्लॉक्स रिजर्व कर दिए, 5 कंटिन्यूअस ब्लॉक रिजर्व कर दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कंटिन्यूअस ब्लॉक रिजर्व हो गए। अच्छा अगर मान लो इन 5 कंटिन्यूअस ब्लॉक्स में से मैंने ना जस्ट 2-3 वैल्यू यूज कर रहा हूँ करंटली, मैं बोला इंडेक्स 0 पे 2 वैल्यू रखी है, इंडेक्स इस पे 2 पे रखी है 3, यहाँ पे रखी है 4, ऐसे मान लो, ठीक है। जस्ट यहाँ पे वैल्यू रखी मेरी, बाकी जो इंडेक्स है ना वो वेस्ट हो गए, मतलब बाकी जो मेमोरी थी, लाइक ये जो मेमोरी थी ये वाली मेरी क्या वेस्ट होगी ना, क्योंकि करंटली भी यूज में नहीं है। अगर बात करूँ इंडेक्सिंग की 0 1 2 3 और 4, मतलब करंटली जस्ट इंडेक्स 0 यूज में है, 2 और 4 यूज में है, बाकी जो इंडेक्स थे ना ये वाले जो इतनी मेमोरी थी 8 बाइट्स की जो मेमोरी थी वो वेस्ट हो गई, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मान लो किसी वेरिएबल वगैरह ने कोई वेरिएबल डिक्लेयर हुआ int a इक्वल टू 3 एज्यूम करो, तो ऐसा नहीं होगा कि ना कि जो मेमोरी मैनेजर है वो इसका जो मेमोरी एड्रेस होगा उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एड्रेस टू दिस ये ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तो मतलब इसके अंदर से मेमोरी जो मैनेजर है वो आपको इस पर्टिकुलर वेरिएबल को यहाँ पे तो लाइक एटलीस्ट जगह नहीं देगा, वो कहीं और दे सकता है जगह, ठीक है। मतलब ये वाली जगह तो वेस्ट होगी ना, ऑल्दो ये जो हमारा ए है वो भी 4 बाइट्स का ही है ना, ये 4 बाइट्स का ही है, तो यहाँ पे आ सकता है, लेकिन अभी देगा नहीं। वाई? बिकॉज जो मेमोरी मैनेजर था उसने ये 5 कंटिन्यूअस ब्लॉक क्या कर दिए, रिजर्व कर दिए, मतलब यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, यहाँ पे बस इस एरे का ही क्या है अधिकार है, मतलब यहाँ पे एरे की वैल्यू आप ऐड और डिलीट कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें मेमोरी वेस्टेज हो गया, मेमोरी वेस्टेज हो गया, ठीक है। तो ऐसे मतलब लिंक लिस्ट के ऊपर जो एरे है उसकी ये दिक्कत थी कि ना कि मेमोरी वेस्टेज बहुत होता है एरे के अंदर, अगर हम सारे वैल्यू को यूज नहीं करते हैं, हर मेमोरी एड्रेस को अगर हम एक्सेस नहीं करते हैं तो वो दिक्कत हो जाएगी, मतलब जो मेमोरी वेस्टेज है वो हो जाता है, ठीक है। लिंक लिस्ट ऐसा नहीं करती है, क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट में मैंने कहा था ना कि जो हमारा वेक्टर होता है वो क्या करता है, डायनेमिकली मेमोरी को अलोकेट करता है। वैसे ही लिंक लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जो हम ना जो लाइक हम नोड बनाएंगे, लिंक लिस्ट के अंदर एक ये होता है टर्म होती है नोड, आप काफी बार यूज करने वाले फ्रीक्वेंटली यूज करोगे नोड को। तो हम लिंक लिस्ट के अंदर जो नोड्स बनाएंगे ना वो डायनेमिकली बनाएंगे, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट आएगी जस्ट हम उतने ही बनाएंगे, बाकी हम मेमोरी वेस्टेज नहीं करने वाले, ठीक है। अच्छा अब लिंक लिस्ट की भी कुछ ना कुछ दिक्कत होंगी, वो देखते हैं क्या होगी। देखो लिंक लिस्ट क्या होगा, जैसे मान लो मैंने बोला ना कि मेरे को लिंक लिस्ट में मेरे को तीन बंदे चाहिए, जिसके पहला मतलब 2 है, फिर 3 है, मान लो मैंने बोला 5 है, ठीक है। सो ये ना मेमोरी में स्टैटिकली डायनेमिकली अलोकेट होंगे इनकी मेमोरी, ठीक है, डायनेमिकली अलोकेट होंगी, बट ये ना आपस में लिंक्ड रहेंगे, 2 3 से लिंक्ड रहेगा,
3 5 से लिंक रहेगा। ठीक है, अब वो लिंक कैसे होंगे वो भी हम पूरा कोड करेंगे कि कैसे लिंक होते हैं, पॉइंटर्स की मदद से हम इनको लिंक करेंगे, वो देखते हैं। अब देखो मुझे बताएंगे ना, अभी मुझे जो 3 ही नोड की रिक्वायरमेंट थी, जो मैंने तीन नोड को स्टोर करने के लिए मेमोरी का मैंने वेस्टेज किया, बाकी मैंने लाइक मेमोरी यूज की, बाकी मैंने मेमोरी कोई वेस्टेज नहीं की। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट का ये फायदा होता है। ठीक है, थोड़े बहुत इसके भी कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं लिंक लिस्ट की, वो क्या है वो देखो। जैसे मुझे ना एक पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए कितने बाइट्स चाहिए थे यहाँ पे एरे के अंदर, जस्ट 4 बाइट्स है ना। मतलब एक अगर मुझे जस्ट 2 को स्टोर करवाना है तो मुझे कितनी बाइट्स चाहिए थी, जस्ट 4 बाइट्स है ना। जो इंट होता है कितनी बाइट्स का होता है, 4 बाइट्स का होता है, 8 बिट्स का। जिस मैंने 4 बाइट्स मैंने वेस्ट कर दी, जिस मुझे 4 बाइट्स का यूज करना पड़ा। बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, नोड, तो पहले देखते हैं नोड होता है क्या, नोड की स्ट्रक्चर कैसे होती है। देखो नोड के अंदर क्या क्या होगा, एक मेरे पास डेटा होगा, ये क्या है, डेटा है उस पर्टिकुलर नोड का। ठीक है, अब मैंने कहा था ना कि जो नोड होते हैं ना आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, तो लिंक कैसे होंगे, डेफिनेटली मैंने कहा था कि जो लिंक लिस्ट की जो मेमोरी लोकेशन होती है वो क्या होती है, डायनेमिकली होती है। सो मान लो ना इसका एड्रेस कुछ ऐसा है, इसका एड्रेस है 500K, इसका है 200K, इसका है 300K। ठीक है, तो अब डायनेमिकली पढ़े ना, मतलब इनका एड्रेस रैंडमली है, तो इस नोड को नहीं पता कि अगला जो नोड है वो कहाँ पे रखा है, तो इसलिए मुझे इस नोड को लिंक करना पड़ेगा इस नोड से। अब मुझे पता है कि भाई ये ना, ये जो है ये वाला, ये है क्या, एड्रेस है किसी नोड का, है ना। ये क्या मेरा एड्रेस है किसी भी नोड का। अब एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अगर हमें एड्रेस स्टोर करवाना हो तो हम किसका यूज करते हैं, ये पॉइंटर्स। ठीक है, पॉइंटर हो गया ना। तो हमारा जो नोड होगा ना उसके अंदर दो चीजें होंगी, एक तो खुद डेटा हो गया कि डेटा क्या है उसके अंदर, और एक होता है पॉइंटर, पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। पता लग गया ना कि पॉइंटर का हमने क्यों यूज किया यहाँ पे, क्योंकि जो लिंक लिस्ट होती है उसके नोड्स क्या होते हैं, डायनेमिकली होते हैं हीप के अंदर, सो उनका एड्रेस रैंडम होता है। अब ये जो नोड होते हैं सारे ना इंटरलिंक्ड होते हैं। अब इस नोड को नहीं पता कि नेक्स्ट नोड कहाँ पे है, तो उसको लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंटर का यूज करेंगे, जो क्या करेगा, अपने से नेक्स्ट नोड का एड्रेस को स्टोर करवा लेगा। तो अगर मैं इसको वैसे अगर जनरली बनाऊं कि कैसे शो होंगे वो देखते हैं। देखो इनको ऐसे बनती है बेसिकली लिंक लिस्ट में। ठीक है, नोड है बेसिकली। ठीक है, तो मैं कहता ना हर नोड के अंदर कितने कितने पार्ट्स होंगे, 2 पार्ट होंगे, एक हो गया डेटा, एक हो गया पॉइंटर। तो देखो मान लो यहाँ पे 2 है, 3 और 5। ठीक है, इसका एड्रेस मान लेता हूँ मैं है 100K, इसका 300K, इसका 450K। ठीक है, सो ये जो नोड है इसको पता नहीं कि नेक्स्ट नोड कहाँ पे, बट हाँ अगर मेरे पास इसका एड्रेस होगा तो मैं इसको लिंक कर दूंगा। तो यहाँ पे एड्रेस आएगा 300K। अब इसके पास एड्रेस है तो ये जो पॉइंटर है ये कहाँ, किस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। इसको मुझे लिंक करवाना है इस नोड 5 से, इसका एड्रेस क्या है 450, तो यहाँ पे आएगा 450K। ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो जो लास्ट नोड है ना, मुझे पता लग गया कि भाई मेरे पास करंटली लिंक लिस्ट में 3 ही नोड है और कोई नोड है नहीं, तो ये वाला बंदा कहीं पॉइंट नहीं करेगा, ये पॉइंट करेगा नल को, ये मतलब कहीं पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इतना था, मतलब ये पूरा जैसे मुझे जितने नोड चाहिए थे जैसे मैंने उतनी मेमोरी का यूज ही किया। लेकिन थोड़ी सी ना इसकी दिक्कतें होंगी, जैसे क्या होगा ना, मुझे पता था कि एरे के अंदर एक नोड को शो करवाने के लिए मैंने कितनी मेमोरी यूज की थी, जस्ट 4 बाइट्स की। लेकिन यहाँ पे ज्यादा हो जाए, यहाँ पे 8 बाइट्स की यूज होने वाला, कैसे 4 बाइट्स इसके लिए और 4 बाइट्स इसके लिए, क्योंकि ये जो पॉइंटर है ये 4 बाइट नहीं है, ज्यादा बाइट का होगा, ये शायद कितने बाइट का होगा, 8 बाइट होगा, ऐसा कुछ होगा, मतलब डेफिनेटली इसके ना ज्यादा बाइट लेने वाला है ये वाला, क्योंकि 4 बाइट तो यहाँ पर ही चली गई। कुछ पॉइंटर मेमोरी कुछ ना कुछ पॉइंटर स्टोर करवाने वाला है, जो मेमोरी यूज करने वाला है, तो हाँ मेमोरी थोड़ा ज्यादा ले लेगा मेमोरी एक पर्टिकुलर नोड के लिए। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसके अंदर मेमोरी वेस्टेज कम होता है, मतलब इसके अंदर हमने ना ऐसा कुछ यूज नहीं किया कि मेमोरी वो वेस्ट हो रही है, जो भी हमारे पास मेमोरी है वो कंटिन्यू यूज के अंदर ही है। ठीक है, मतलब यूज में है बेसिकली वो मेमोरी। तो ये होता है बेसिकली नोड, लिंक लिस्ट में नोड ही होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया हो कि क्या करवा दिया, बताओ। और देखो ये ना, ये जो नोड है, ये जो इसको बोलते हैं, ये हमारा इसमें ना इंटरनली कोई भी ऐसा डेटा टाइप नहीं होता है कि जो ऐसे चीज को रिप्रेजेंट कर दे, तो वो हमारा हमारा खुद से हम डिजाइन करेंगे कि अच्छा नोड अगर जो जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम डेटा स्ट्रक्चर
खुद डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें डिजाइन करना होगा, अच्छा उसमें एक हमें डेटा चाहिएगा, इंट डेटा चाहिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वाला बंदा क्या है, एक पॉइंटर है, पॉइंटर, अच्छा ये देखो ये जो पॉइंटर है ना, पॉइंटर को डिजाइन करने का सिंटैक्स होता है कि पहले आता है डेटा टाइप, कि भाई पॉइंटर जो किसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ आता है उसका नेम, बस ये था, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंटर है किसको पॉइंट कर रहा है, ये जो पॉइंटर है ना, ये किसको पॉइंट कर रहा है मुझे बताओ, ये पॉइंटर होगा किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट नोड को। हाँ नेक्स्ट नोड को करेगा पॉइंट ये, तो ये इस पूरे नोड को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे आएगा सेकंड पैरामीटर आएगा नोड स्टार, मैंने बोला नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा बन गया डेटा टाइप। पूरा डिजाइन कर लेंगे, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर में, मैंने बोला क्लास नोड पब्लिक बना दिया, पब्लिक, क्या क्या होगा, एक डेटा होगा, डेटा, अगला क्या होगा, अगला पॉइंटर होगा टू द नोड, तो नोड स्टार मैंने बोला नोड स्टार नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ बना देते हैं कंस्ट्रक्टर, इसमें डेटा आएगा और नेक्स्ट एड्रेस आएगा, नोट इंट बट पॉइंट। तो क्या करने वाला हूँ, इसका डेटा में डाल दो, डेटा डाल दो, और इस क्लास के नेक्स्ट में यहाँ पे जो भी आएगा वो डाल दो। तो ये मैंने बना दिया मेरा खुद का डेटा टाइप, ये हो गया नोड, नोड ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। ये नोड बना दिया मैंने। अब देखो ये नोड मैंने बना दिया, अब करते हैं ना कि लाइक हम कैसे एक दूसरे नोड को लिंक करने वाले हैं वो देखते हैं। देखो इसमें एक चीज और होती है, इसमें होती है हेड नोड, ठीक है। मतलब अगर मैंने कोई भी लिंक लिस्ट चाहिए, तो अगर मुझे पता लग गया कि अच्छा लिंक लिस्ट, ये मेरे पास लिंक लिस्ट है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि जो लिंक लिस्ट है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, मतलब उसका स्टार्टिंग एड्रेस मुझे देना पड़ेगा। जैसे एरे में होता है ना, एरे हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई एरे है, ठीक है, तो मैंने बोला इंट ARR, ये वाला, तो ना जो ये है ना, जो हमारा बेसिकली ARR होता है, एरे का नाम ही क्या करता है, वो फर्स्ट जो बंदा होता है, जो फर्स्ट एड्रेस होता है, इसको पॉइंट करता है बेसिकली। तो वैसे हमें लिंक लिस्ट में चाहिएगा कि ना लिंक लिस्ट जो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, मतलब लिंक लिस्ट का जो हेड है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो वैसे हेड नोड होता है, ठीक है। अब हम उसको देखते हैं कैसे डिक्लेयर करने वाले हैं वो देखो। तो एक चीज और देख लो, जैसे मान लो मेरे पास है ना एरे रखा है, ये रखा है मेरे पास एरे 1 2 3 और 4 रखा है, ये जैसा भी एरे है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस एरे के हर एक बंदे को मैं लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर दूं, तो वह कैसे करने वाला हूँ वो देख लो। पहले मुझे बनाना पड़ेगा हेड नोड, हेड हेड नोड, ठीक है। तो मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले वो, तो वो करते हैं यहाँ पे। तो मैंने बोला नोड स्टार हेड, ठीक है, डिक्लेयर हो गया। इसको इनिशियली किसको पॉइंट कर रहा है, कोई एक रैंडमली लोकेशन है हीप में, मैंने बोला न्यू नोड, इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया 0 से बोल देते हैं चलो, ठीक है, कि 0 रखा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा, और यहाँ पे नल, ठीक है, एड्रेस हो गया। अगर मैं ये ना भी करूँ ना, बाय डिफॉल्ट डाल देते हैं इसके अंदर ये, ठीक है चलो, ये हो गया। मैं क्या किया, मैंने एक हेड नोड डिक्लेयर कर दिया जो कि स्टार्टिंग में पॉइंट करेगा कि लिंक लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है। अब देखो अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि ठीक है मेरे पास हेड आ गया, ये मेरे पास हेड आ गया, ये हेड है, ये हेड एक पॉइंटर है जो कि अब देखो मैंने किया था न्यू, मैंने किया न्यू नोड। तो न्यू से क्या होता है ना, न्यू से डायनेमिकली हीप में कोई ना कोई मेमोरी मिल जाती है उस पर्टिकुलर बंदे को। अब जो हेड में क्या आएगा, कोई ना कोई एड्रेस स्टोर हो जाएगा, हेड के अंदर क्या होगा,
जो मैंने न्यू किया ना, उस न्यू कीवर्ड ने क्या किया, एक ना नोड जनरेट कर दिया जिसमें डेटा करंटली 0 है और नेक्स्ट जो पॉइंटर है वो नल को पॉइंट कर रहा है। तो ये न्यू क्या करेगा, एड्रेस रिटर्न करेगा, वो कहाँ पे आएगा, हेड में आएगा। तो जो हेड है वो करंटली किसे पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, इसको। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई एड्रेस होगा, मान लो मैंने बोला 100K है, इसमें क्या रखा है, इसमें 0 रखा है और नल रखा है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ना मैं एक नोड को चाह रहा हूँ, मैं बोलूंगा नोड मैंने बोला 1, इसका नेक्स्ट भी नल ही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 1 है ये जो हेड है इसको पॉइंट करने लग जाए, तो मैं क्या करूंगा, जो हेड का नेक्स्ट है, ये मेरा हेड है ना, हेड नोड है, इसमें ये क्या है, ये नेक्स्ट है ना, मैंने बनाया था यहाँ पे नेक्स्ट, ये नेक्स्ट है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो हेड का नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करेगा, वो इसको पॉइंट करे, इस एड्रेस को पॉइंट करे, क्योंकि जो मेरा नोड है इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा ना। मान लिया मैंने इस नोड का एड्रेस 200K है, 200K, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हेड का जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट कर जाए, तो उसको पॉइंट करवा देंगे। जैसे मैं बोला ये मेरा हेड है, मान लो ये 0 रखा है, करंटली यहाँ पे नल है, ये मेरा हेड हो गया जो कि इसे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब मान लो मैंने एक नया नोड बना दिया जिसमें डेटा रखा है 1 और यहाँ ये इसके नेक्स्ट नल है। देखो जब भी मैं ना डेटा डिक्लेयर करूंगा ना, जो नोड बनाऊंगा, तो मैं बाय डिफॉल्ट नल पास कर रहा हूँ, क्योंकि जो करंटली एक सिंगल नोड होगा वो तो करंटली नेक्स्ट किसी को पॉइंट नहीं करता ना वो, तो मैंने हर बार नल डाल दिया। अब क्या बोल रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो हेड है वो इस नोड को पॉइंट करे, तो मैं क्या करूंगा, हेड के नेक्स्ट में क्या करा दो, इसके एड्रेस को डाल दो। मान लो ये एड्रेस 100K है और ये है 200K लगा लेते हैं, तो क्या होगा, हेड के नेक्स्ट में क्या आएगा, इसका एड्रेस आएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 200K, इसमें आ जाएगा 200K। और इस अब क्या करेंगे, जो हेड होगा उसको हम आगे मूव कर देंगे, मतलब मूव करने की नीड नहीं है, बट आप अगर आपको ट्रैवर्स करना हो तो आप आगे मूव कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर मान लो मैंने बोला कि ना एक नया नोड बना दो, तो मैं बोल रहा हूँ भाई नोड स्टार न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड 1 नल। मैंने नया नोड बना दिया। अब चाह रहा हूँ कि जो नया नोड है वो हेड के पीछे लग जाए, मतलब नेट के आगे लग जाए। क्या करूंगा, हेड का नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, न्यू नोड को। ठीक है, तो ये था, ये मैंने ऐसे लिंक करवा दिए। ये कैसे काफी ना हेक्टिक सा हो जाएगा ऐसे बार लिखना। तो अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मान लो मेरे पास एक एरे है, वेक्टर ऑफ इंट ARR 1 2 3 5 6 ऐसे लगा देते हैं, ये था। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो वेक्टर के जितने भी ये वाले बंदे 1 2 3 4 6 1 2 3 6 ये सारे लिंक लिस्ट में आ जाएं। तो कैसे करेंगे, सिंपल तरीका वो है कि पहले मैं हेड बना लूंगा, हेड तो मुझे बनाना पड़ेगा लिंक लिस्ट का, जिससे पता लग जाएगा कि मैं जो लिंक लिस्ट है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है। ये हो गया। अब क्या करूंगा, मैं एरे को ट्रैवर्स करूंगा, फॉर नोट फॉर ऑटो IT ARR। ठीक है, अब क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि एक नोड बन जाए नया, इसकी नहीं चलो, हाँ ठीक है। तो देखो मेरे पास हेड हो गया यहाँ पे, वन 2 3 और 4 ये था। ठीक है, तो करंटली मेरे पास हेड ये है। ठीक है, इसका कोई भी एड्रेस है। अब देखो जब भी ये मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा ये जो डेटा 1 है एक नए नोड में आ जाए, तो मैं एक नया नोड बना लूंगा, इसमें 1 आ गया, नेक्स्ट नल पॉइंट कर रहा है, तो क्या करूंगा, हेड के नेक्स्ट को कहाँ पॉइंट करवा दो, इसमें पॉइंट करवा दो। ठीक है, अगली बार मैं क्या चाहता हूँ ना कि ये जो 2 आएगा ना ये इस 1 के यहाँ पे लगे, 1 के पीछे लग जाए। ठीक है, तो मुझे एक कोई ना कोई पॉइंट रखना पड़ेगा जो इस करंटली इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, जब ये आएगा अगली बार, अगर जब 3 की बात आएगी तो 3 को मैं चाहता हूँ कि जो 3 है वो 2 के बाद लग जाए। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कोई पॉइंटर चाहिएगा, तो इसको ना इसको बोलते हैं ट्रैवर्स करना, इंग्लिश को इसको बोलते हैं इंग्लिश को ट्रैवर्स करना। ट्रैवर्स करते हुए हम क्या करेंगे, हाँ हमेशा क्या करेंगे, हम हमारे ऐसा पॉइंटर रखेंगे जो हमेशा लिंक लिस्ट के एंड नोड पे रहेगा हमेशा। ठीक है, और वो जब भी नया नोड आएगा उसके नेक्स्ट में डाल देगा नए नोड को। समझ रहे हो, जैसे मालूम मैं कैसा पॉइंटर लूंगा जो, या पॉइंटर ना भी लूँ, सिंपल ट्रैवर्स करके मैं लिंक लिस्ट के एंड में आ जाऊंगा, और एंड में आने के बाद मैं क्या करूंगा, उसके नेक्स्ट में नए नोड को इंसर्ट कर दूंगा। तो वो कैसे होगा, देखो जैसे मैं करंट पॉइंटर बना लेता हूँ इनिशियली, नोड स्टार करंट, वो किसको पॉइंट कर रहा है, हेड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, हेड को पॉइंट कर रहा है। अब क्या होगा, वाइल
करंट इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक करंट कनेक्ट नल नहीं होता, करंट कनेक्ट इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब मेरे लास्ट नोड पे जाना है और मैं इंडेक्स ले लेता हूँ, इंडेक्स इक्वल टू 0, जो कि स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा है इनिशियली इसको, ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर बंदे को पॉइंट कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जब तक मैं लास्ट में नहीं पहुंच जाता करंट को मूव करते रहो। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये लूप क्या करेगा ना, लिंक लिस्ट के एंड में आ जाएगा। जैसे क्या होगा देखो, जैसे मान लो मेरे पास है लिंक लिस्ट, अभी मेरे पास ऐसी लिंक लिस्ट है, ये 1 है, फिर 2 है, ये आगे किसको पॉइंट कर रहा है, फिर मान लो मेरे पास 3 आ गया, 3 ये किसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक नया नोड आएगा कोई भी, जैसे मान लो मेरा नया नोड आ गया 5 नाम का, इसमें ना लास्ट में नल है। तो क्या करूँगा, मैं करंट पॉइंटर लूंगा, ये क्या है, हेड है मेरा लिंक लिस्ट का, हेड है, तो मैं करंट पॉइंटर लूंगा जो कि हेड को पॉइंट करेगा स्टार्टिंग में। अब क्या बोल रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वाइल करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब क्या कर रहा हूँ, जैसे करंट यहाँ पॉइंट कर रहा है, करंट का नेक्स्ट नल है, नल नहीं है, तो आगे जाओ। मैं बोल रहा हूँ करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, करंट को मूव कर दो करंट के नेक्स्ट पे, मतलब जो करंट पॉइंटर है वो नेक्स्ट चला जाएगा। सो करंट पॉइंटर आएगा यहाँ पे, ठीक है। दोबारा से क्या होगा, ये उठ के इसने बोला क्या करंट का नेक्स्ट नल है, बोले ये बोलेगा नल तो नहीं है, मतलब कहने के पॉइंट कर रहा है, तो करंट उठ के आ जाएगा यहाँ पे, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। अब दोबारा चेक करें, ये बोलेगा क्या करंट का नेक्स्ट नल है, बोले हाँ, इस बार करंट का नेक्स्ट नल आ गया, मतलब कि जहां करंटली पॉइंट कर रहा है वो क्या है, लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है, क्योंकि इसका नेक्स्ट क्या है, नल है, मतलब इसके लास्ट में कोई नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो ऐसे करते करते मैं लास्ट में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली करंट के नेक्स्ट में, करंट के नेक्स्ट में क्या कर दूंगा, मुझे करना क्या है, एक नया नोड ऐड करना है, सिंपली बोलूंगा मैं न्यू नोड, और जो भी इसकी वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या होगा, मैं ना इस लूप से क्या होगा, मैं ना लिंक लिस्ट के एंड में आ जाऊंगा। उसके बाद क्या करने वाला हूँ मैं बोल रहा हूँ करंट के नेक्स्ट में डाल दो न्यू नोड ऑफ ARR ऑफ आई और नल, और आई कर दो, ठीक है, while I less than ARR dot size I plus plus, ठीक है। अगर अब मैं इसको देखो, इससे क्या होगा, मेरी पूरी लिस्ट बन गई, ठीक है। इसमें किसी को डाउट हो कि ये क्या कर दिया मैंने, फिर लिंक को ट्रैवर्स भी करते हैं। इसको डाउट है कोई कि कैसे क्या कर दिया, ये वो जो आप एरो लगा रहे हो उसका क्या काम है मेन? कौन सा, ये हाँ तो जी। ये देखो, ये जो मैंने बनाई है ना, देखो यहाँ पे देखो, इस हेड को देखो, हेड, ये हेड का किसको, ये जो हेड है किसको पॉइंट कर रहा है, एक पॉइंटर है जो कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, नोड को। तो ये मैं नोड मैंने पहले बना रखा है ना, ये मैंने क्लास बना रखी है, और इसको बोल दो कि ना नोड एक ऐसा डेटा टाइप है, नोड बेसिकली डेटा टाइप है। अब क्योंकि मैंने जो इनकी मेमोरी एलोकेशन की है ना, इस नोड की जो मेमोरी एलोकेशन की है वो डायनेमिकली की है ना, लाइक डायनेमिकली की है। तो डायनेमिकली कभी भी अगर किसी क्लास के लाइक प्रॉपर्टीज को या मेथड्स को अगर हमें एक्सेस करना हो तो हम एरो का यूज करते हैं। समझ रहे, एरो क्यों यूज किया मैंने, अगर मैं इसको डायनेमिकली मेमोरी नहीं डाल देता ना, तब मैं सिंपल लगाता डॉट, तब मैं डॉट लगाता, तब बन जाता काम, तब डॉट से काम बन जाता। बट क्योंकि अभी मैंने डायनेमिकली मेमोरी लोकेशन किया है, तो डॉट 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 का भी आप यूज नहीं कर सकते, आपको एरो लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। यस सर। सर फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दो। अच्छा करता हूँ, बहुत ज्यादा उड़ा गया, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी। इसमें किसी को डाउट हो कि ना लाइक ये मैंने क्या कर दिया, इतना क्या कर दिया, मतलब ये क्या कर दिया इसमें, इस लूप में। मूविंग टू द लास्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया था देखो, मैं चाह रहा हूँ ना कि जो ये मेरे पास ये एरे के जो एलिमेंट रखे हैं वो सारे मैं लिंक लिस्ट में डाल दूँ सबके, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में डालने से पहले मुझे ना लिंक लिस्ट का हेड चाहिए, उसका रेफरेंस चाहिए, हेड नोड चाहिए। सो मैंने पहले बना दिया, मैं बोला नोड स्टार हेड इक्वल टू
मतलब नाम कोई भी दो, मैं हेड दे रहा हूँ उसका नाम, मतलब हेड इक्वल टू न्यू नोड 0 और नल, मतलब 0 से आप कोई भी डाल दो, वैल्यू डाल दो यहाँ पे, नल हो गया। अच्छा अब क्या कर रहा हूँ ना, जैसे मान लो करंट मैंने क्यों लिया, अगर लिंक लिस्ट में पहले से कुछ नोड्स पड़े हैं, अगर मेरी लिंक लिस्ट ऐसी है कुछ ना कुछ, जैसे मान लो यहाँ 1 रखा है, ये एड्रेस का 100K मान लिया, ये 300K और ये 200K, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 300 या 2, फिर यहाँ आ गया 200, मतलब मान लो 3, यहाँ पे नल आएगा, तो ये ऐसे पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। करंटली हेड का ये नल को पॉइंट कर रहा है, हेड का करंटली स्टार्टिंग में यहाँ पे हेड है, ठीक है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ ना कि मान लो अगर मेरे पास कोई नया नोड आया जिसकी वैल्यू है, जिसमें वैल्यू 5 है, मान लो 5 है और नेक्स्ट नल है, जैसे कोई ना कोई एड्रेस है 500K मान लेते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो नया नोड आया ना वो लिस्ट के एंड में इंसर्ट हो, मतलब इसके लास्ट में इंसर्ट हो। तो उसके लिए क्या करूंगा, अब हेड के नेक्स्ट में तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने हेड के नेक्स्ट में कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये ना बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा, है ना। अगर मान लो हेड के नेक्स्ट में कर दिया तो स्टार्टिंग में आ जाएगा ना, क्योंकि हेड इनिशियली क्या है, हेड 0 है और नल था, बट करंटली इसको पॉइंट कर रहा है। अगर मैंने हेड का नेक्स्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, हेड का नेक्स्ट इसको छोड़ के इसको पॉइंट करने के बजाय इसको पॉइंट करेगा, फिर पूरी लिंक लिस्ट रेफरेंस खत्म हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो नया नोड आ रहा है, जो मेरा नया नोड आ रहा है वो लास्ट में इंसर्ट हो। सो इसलिए लास्ट में इंसर्ट करने के लिए मुझे पहले इस लिंक लिस्ट को पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ट्रैवर्स के लिए क्या करूंगा, मैं एक करंट पॉइंटर लूंगा, करंट जो कि इनिशियली हेड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब एक करंट है ना जब तक मूव करता रहेगा जब तक इसको नल ना मिल जाए, मतलब इसके नेक्स्ट में नल ना मिल जाए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इनिशियली करंट कहाँ पे है, हेड पे है, तो बोल रहा हूँ वाइल करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब जैसे इनिशियली करंट मान लो मेरे यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ क्या करंट का नेक्स्ट नल है, बोलेगा नल नहीं है तो आगे जाओ, करंट आ गया, करंट का नेक्स्ट दोबारा, क्या करंट का नेक्स्ट नल है, बोलेगा करंट का नेक्स्ट नल नहीं है तो फिर आगे जाओ, करंट से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब कह रहा है करंट कनेक्शन नल है, बोले हाँ इस बार नल आ गया, मतलब कि जहां करंटली करंट पॉइंट कर रहा है वो क्या है, वो लास्ट नोड है, मतलब इंग्लिश का। अब सिंपली कर दो कि करंट कनेक्शन में क्या डाल दो, आप डाल दो ये ये डाल दो, न्यू नोड डाल दो। तो वो कैसे करोगे, सिंपली मैंने यहाँ से ट्रेवर्स किया, एंड में गया मैं, अब सिंपली कर रहा हूँ करंट के नेक्स्ट में क्या डाल दो, न्यू नोड, वो क्या आएगा एरफ आई, आई इनिशियली क्या है 0 तो 1 आ जाएगा, फिर मैंने आई प्लस प्लस किया, फिर इसके पास आएगा, दोबारा से पूरी इंग्लिश ट्रेवर्स करेगा, एंड में आएगा, लास्ट में फिर से डाल देगा ये 2 वाला, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रेवर्स करूं, अब देखो प्रिंट भी करते हैं, लिंक लिस्ट नोड्स, देखो प्रिंट करने के लिए भाई मुझे सिंपल ट्रेवर्स करना पड़ेगा ना। तो मैं करंट पॉइंटर बना लेता हूं, नोड स्टार करंट दैट विल पॉइंट टू हेड नोड इनिशियली, नाउ व्हाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल। अब जब तक लिंक लिस्ट मेरे एम्प्टी, मतलब लिंक लिस्ट को मैं पूरा ट्रेवर्स नहीं कर लेता तब तक मैं चलूंगा नल तक। अब इसमें यहाँ पे मैंने करंट का नेक्स्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं ना हर एक नोड को ट्रेवर्स करूँ, मतलब करंट यहाँ पे भी आए, यहाँ पर भी आ जाए, यहाँ पर भी, इस पर भी आ जाए, नल पे आते ही मैं ब्रेक कर दूंगा कि ठीक है लिंक लिस्ट ट्रेवर्स पूरी हो गई अब ब्रेक कर जाओ। इसलिए मैंने किया करंट इज नॉट इक्वल टू नल, नेक्स्ट नहीं किया। तो अगर मैंने करंट का नेक्स्ट कर दूंगा ना तो वो यहाँ पे आते ही ये बोलेगा करंट का नेक्स्ट नल है, हाँ नल है, तो ना ये वाइल लूप के अंदर घुसेगा ही नहीं, क्योंकि इसको करंटली अगर मान लो करंट यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो इसने चेक किया कि करंट का नेक्स्ट नल है, उसको नल मिल जाएगा वो, अगर मान लो नल को पॉइंट कर रहा है ये, तो फिर वाइल लूप के अंदर घुसेगा नहीं, अगर जो मैं यहाँ पे कोड लिखने वाला हूँ वो उसके अंदर जाएगा नहीं, तो लास्ट नोड को प्रिंट नहीं करेगा। इसलिए मैंने क्या, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। अब क्या होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि करंटली जहाँ भी करंट पॉइंट कर रहा है उसका पहले प्रिंट कर दो, सी आउट करंट का डेटा, और करंट को करंट के नेक्स्ट पे मूव कर दो, और इसको ना हेड के नेक्स्ट लेते, क्योंकि फिर ऐसे 0 0 भी प्रिंट हो जाएगा, फिर हमारा चलता रहेगा। अब देखो अगर मैं चलाऊं तो रुक जाएगा, क्या हो गया, नोट सर करंट इक्वल टू हेड का नेक्स्ट रीडिक्लेरेशन, हाँ बेटा मम्मा के पास हो दियो। सिक्स क्या हो गया इसमें, एक मिनट रुक जाओ यार, आई प्लस प्लस
नन्हे के पास जाना बाकी है बना ले बोल को मारे को बोल बोलना को हो गया इस बार। देखो मैंने वही किया ना, देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना क्या किया मैंने? सिंपली एरे को ट्रैवर्स किया और एरे के हर एक एलिमेंट को मैंने इंग्लिश में डाल दिया। उसके बाद दोबारा से मैंने करंट को हेड पे पॉइंट करा दिया ना, करंट को मैंने हेड पे पॉइंट कराया, यहाँ पे नीचे यहाँ पॉइंट करवाया और मैं डेटा को सारे प्रिंट करता गया साथ साथ में। सी आउट इक्वल टू करंट का डेटा और करंट को मैं आगे मूव करता गया। अभी जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि जीरो जो डेटा है वो हेड के अंदर भी रखा है। अगर मैं जीरो को अवॉइड करना है तो मैं सिंपली कर सकता हूँ यहाँ पे हेड का नेक्स्ट, तो अब ये जीरो वाला अवॉइड कर देगा क्योंकि जो इनिशियली हेड में रखा हुआ डेटा जीरो रखा है। ठीक है, तो 1 2 3 6 आ गया। तो इसमें किसको डाउट हो कोई? सर हाँ सर जब हम पहले एड्रेस भी स्टोर हो रहा था जैसे 200 के 300 के, हाँ उसके पीछे स्टोर था, तो सर जब न्यू ऐड करते हैं हाँ, उसके आगे तो उसमें एड्रेस कैसे स्टोर हो रहा? समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हो आप? सर जैसे नेक्स्ट जो बॉक्स है सर उसका एड्रेस पीछे वाले के अंदर शो कर रहे थे ना हम हाँ, वो 200। कैसे हो रहा है? यस सर। सर फिर जब न्यू ऐड करते हैं उसके अंदर कैसे स्टोर होता है आगे का? हाँ देखो वैसे होता है ना, जैसे मान लो ना लिंक लिस्ट थी मेरे पास, ठीक है, और इसका लास्ट नोड रखा है ये वाला, यहाँ डेटा रखा है 3 और यहाँ से कोई ना कोई, अब क्योंकि लास्ट नोड है तो ये क्या कर रहा है? नल को पॉइंट कर रहा है ना, ये नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब है ना देखो ये ना, ये जो ये हमारा पिछले पॉइंटर है, ये जो है ये हमारा पॉइंटर है, तो पॉइंटर में एड्रेस आएगा ना। ठीक है, अब मैंने बोला कि आप एक न्यू नोड बनाओ, न्यू कीवर्ड का यूज करके। इससे क्या होगा? डायनेमिकली मेमोरी लोकेशन होगी हीप के अंदर। तो मैंने बोला न्यू नोड, मान लो मैं बोला 5 और नल, तो एक 5 नाम का नोड बन गया जिसमें डेटा 5 है, जो लास्ट है ये नेक्स्ट नल को पॉइंट कर रहा है। अब मैंने क्या बोला? जो लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है मैं क्या कर रहा हूँ? उसका नेक्स्ट, अगर करंट लास्ट को पॉइंट कर रहा है लास्ट नोड को, तो क्या बोल रहा हूँ? करंट का नेक्स्ट में क्या आएगा? न्यू नोड, मतलब जो इसका जो एड्रेस आएगा न्यू नोड से क्या होगा? एक एड्रेस रिटर्न करेगा, तो वो इसमें आ जाएगा। इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा ना यार, मान लो मैं बोला 300 के है, तो क्या होगा? करंट के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? ये 300 के आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ये डाउट था क्या आपका? यस सर। ठीक है, कोई और डाउट हो? सर वो क्लास में क्लास वाला थोड़ा कोड दिखाना तो। अच्छा, हाँ देख लो। सर उस क्लास वाले कोड में सर कहाँ गया भाई? हाँ ये जो दिस है, दिस जो डेटा को वो कर, ये कौन सा डेटा है? मतलब ये आर्गुमेंट वाला डेटा है कि कौन सा डेटा है ये जो दिस पॉइंट कर रहा है? इसको ऐसे कर देता हूँ। सर उसको पहले वाला ही रहने दो, पहले वाला ही। यार दिस, तुम ना दिस से कंफ्यूज हो जाओगे, दिस एक्चुअली है क्या? नहीं, जैसे मैंने पढ़ा है ना तो मुझे थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं हाँ, चाह रहा हूँ बताओ। एक बार और मुझे बता। तो वो जो डेटा है वो कौन सा वाला डेटा है? देखो ये अब ना दिस बेसिकली कब यूज करते हैं? दिस बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। जैसे मैंने दिस क्यों यूज किया करंटली, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे जो पैरामीटर्स पास किए इसके अंदर ये डेटा और नेक्स्ट, तो यहाँ जो मैंने इसमें जो डिक्लेयर किया मैंने ये डेटा नेक्स्ट, ये भी दोनों इनके नाम भी डेटा नेक्स्ट है और इसके नाम डेटा नेक्स्ट है। सो कंपाइलर ना इनमें कंफ्यूज हो जाएगा कि डेटा नेक्स्ट क्या है, मतलब। ठीक है, सो उसको अवॉइड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो दिस है, जो दिस क्लास है मेरी, जो नोड क्लास है, उसका जो डेटा है ना उसमें डेटा डाल दो आप। समझ रहे हो? ये जो हमारा दिस है ना करंटली पॉइंट कर रहा है इस नोड क्लास को, मतलब जो इस नोड क्लास को जो मेमोरी एलोकेशन हुआ है उसको पॉइंट कर रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि दिस का मतलब क्या है कि जो नोड क्लास है उसमें जो डेटा है उसमें आप ये डाल दो डेटा, और जो दिस क्लास का, इस क्लास का जो नेक्स्ट है उसमें आप नेक्स्ट डाल दो। ठीक है, अब आप दिस का यूज करो ना करो उससे फर्क पड़ेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया? बिकॉज कंपाइलर ना लाइक कंफ्यूज हो जाएगा कि डेटा नेक्स्ट कौन कौन से हैं, लाइक वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। तो मैंने इसको बता दिया कि जो ये डेटा है ये इस क्लास का डेटा है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है दिस डॉट नेक्स्ट वो क्लास का नेक्स्ट है, और ये जो नेक्स्ट डेटा नेक्स्ट आ रहे हैं वो पैरामीटर्स में आ रहे हैं। ठीक है, सर ये जो लाइन 36 में नोड है ये तो मेथड का नाम है ना? हाँ इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर।
तो सर हमने क्लास का नाम भी नोट रखा है और इसका कंस्ट्रक्टर का भी तो हाँ, कंस्ट्रक्टर का यही ना, होता है मतलब जो क्लास का नाम होता है ना, आपको वही नाम कंस्ट्रक्टर का यस नाम सर। रखना पड़ता है। ओके सर, ओके सर। अगर आप मैं ना एक बार पूरा करवाने के बाद क्लास ये इसके बारे में करा दूंगा कि ऊप्स के बारे में पूरा आपको रिवाइज करा दूंगा। ऊप्स होता है कैसे ना, क्या काम करता है, क्लास कैसे काम करती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, वो इसके लाइक बेसिकली ऊप्स में आता है। ये सी प्लस प्लस के अंदर ऊप्स होता है, उसमें आता है ये। ओके सर, ओके सर। सो जब ऊप्स करेंगे, अगर करवाऊंगा मैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि लाइक एक्चुअली होता क्या, क्लास कैसे बनानी चाहिए, फिर कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, फिर पब्लिक क्यों लगा दिया मैंने, ठीक है, ये क्या होते हैं, ठीक है। अभी आप जस्ट इस पे फोकस करो, ठीक है, इतना बता दो। इसमें किसको डाउट तो ठीक है, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे पूरा। इसमें है किसको डाउट कोई? बताओ, है डाउट किसी को? ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, करें रैप अप फिर, ठीक है फिर। हाँ, ठीक। ओके, ठीक है।